सोचिए, एक बच्चे का खेल, एक माँ का दर्द और एक पूरे गांव का राज, ये सब एक छोटी सी मक्खन की मटकी से कैसे जुड़ सकता है? चलिए आज इसी पौराणिक कथा की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि एक मामूली सी लगने वाली शरारत के पीछे कितना बड़ा, कितना दिव्य रहस्य छिपा हो सकता है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक अंधेरी कोठरी से, एक जेल से, जहां एक माँ की दिल चीर देने वाली आवाज गूंजती है। ये वो पुकार है जो हमें सीधे एक ऐसी दुनिया में ले जाएगी जहां दुख और खुशी, बंधन और आजादी, ये सब एक ही धागे में पिरोए हुए हैं। तो इस एक बच्चे की कहानी असल में दो माँओं की कहानी है, और इन दोनों की दुनियाएं एक दूसरे से जमीन आसमान जितनी अलग हैं। एक तरफ है कैद तो दूसरी तरफ है खुली हवा, आजादी। जरा सोचकर देखिए, बच्चा एक ही है, लेकिन उसके लिए दो अलग अलग तकदीरें लिखी जा रही हैं। एक माँ है जो कालकोठरी के घुप अंधेरे में आंसू बहा रही है, और दूसरी माँ उसी बच्चे को खुले आसमान के नीचे चांदनी में प्यार से सुला रही है। यही विरोधाभास तो इस कहानी की जान है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देवकी का दर्द कितना गहरा होगा। वो कहती हैं कि मैं 8 बेटों की माँ हूं, लेकिन माँ होने का सुख क्या होता है ये मैं जानती ही नहीं। मतलब उनकी पूरी ममता, उनका सारा प्यार, सब कुछ बस उस जेल की दीवारों में ही कैद होकर रह गया है। और वहीं दूसरी तरफ यशोदा है। उनकी दुनिया तो बस प्यार, लोरियों और खेल खिलौनों से सजी है। उनका तो एक एक पल बस उसी बच्चे के आसपास घूमता है। तो एक ही बच्चा और दो इतनी अलग माएं। सवाल तो यही उठता है कि आखिर ये रहस्यमयी बच्चा है कौन? कौन है जो इन दो बिल्कुल अलग दुनियाओं को एक साथ जोड़ रहा है? अच्छा, गांव में इस बच्चे को कोई उसके रहस्यमयी जन्म की वजह से नहीं जानता। नहीं, बिल्कुल नहीं। वहां तो उसकी पहचान कुछ और ही थी। उसकी पहचान थी उसकी नटखट शरारतें, और उसका सबसे पसंदीदा काम था मक्खन चुराना। उनका मिशन बड़ा सिंपल था। पहला काम, दोस्तों की एक टोली बनाओ, फिर सबका ध्यान भटकाओ, और बस मक्खन की मटकी तक पहुंच जाओ और पार्टी करो। हाँ, ये खेल गांव वालों के लिए तो एक सिरदर्द बन गया था, लेकिन कान्हा और उनकी टोली के लिए इससे बड़ा मजा और कुछ नहीं था। और शिकायतें, अरे वो तो रोज का काम था। गांव की औरतें हर रोज यशोदा के पास पहुंच जातीं। यशोदा, देख लो, तुम्हारे लाडले ने आज फिर हमारे घर का सारा मक्खन चट कर दिया। लेकिन यहां एक मजेदार बात है, सब परेशान तो बहुत थे, पर कोई कुछ कर नहीं पाता था। ऐसा लगता था मानो पूरे गांव को इन शरारतों की आदत सी हो गई हो। सवाल ये है कि क्या कान्हा की इन शैतानियों के बिना गांव सच में अधूरा था? और इसका जवाब बड़ा हैरान करने वाला है। सच तो ये था कि जिस दिन कान्हा मक्खन चुराने नहीं आते थे, उस दिन गांव की गायें दूध ही नहीं देती थी। सोचिए, एक छोटी सी शरारत और उसमें पूरे गांव के खुशहाली का राज छिपा था। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ इन शरारतों तक ही खत्म नहीं होती। नहीं, बहुत जल्द इस माखन चोर का एक ऐसा रूप सामने आने वाला था जो सबकी आंखें खुली की खुली रख देने वाला था। तो हुआ ये कि एक दिन एक गोपी ने ठान लिया कि बस अब बहुत हुआ। उसने कान्हा को मक्खन चुराते हुए रंगे हाथों पकड़ ही लिया, और सिर्फ पकड़ा नहीं, उसे रस्सी से बांध दिया। और फिर वो भागी भागी यशोदा के पास गई, ये सोचकर कि आज तो मेरे पास पक्का सबूत है। उसने यशोदा से जाकर सीधे कहा, चलो मेरे साथ, आज खुद अपनी आंखों से देख लो, मैंने तुम्हारे लाडले चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया है। पर यशोदा, वो तो जरा भी परेशान नहीं हुई। उन्होंने बड़े आराम से कहा, अरे मैं कहाँ जाऊं, कान्हा तो यहीं मेरे पास बैठा है। अब ये कैसे हो सकता है? एक ही कान्हा दो जगह। जब वो गोपी दौड़कर वापस अपने घर गई तो वहां कोई नहीं था। रस्सी वैसी की वैसी पड़ी थी, पर कान्हा गायब थे। और कान्हा कहाँ थे? वो तो अपनी माँ के पास ही थे। ये एक ऐसा जादू था, एक ऐसा अद्भुत भ्रम था जिसे कहते हैं माया, जहां जो दिखता है असल में वो होता नहीं। और आखिर में हम बस इसी एक ख्याल के साथ रह जाते हैं कि शायद दुनिया के सबसे गहरे रहस्य और सबसे बड़ी शक्तियां किसी बच्चे की एक मासूम, शरारती मुस्कान में ही छिपी होती हैं। एक ऐसी मुस्कान जो पूरी की पूरी दुनिया को अपनी माया में, अपने भ्रम में उलझा सकती है।